नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में रुक करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस का। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। मां गंगा की डोली मुखबा से कल पहुंचेगी गंगोत्री धाम। श्रद्धालुओं का पहला दल हुआ रवाना। सीएम धामी का जयपुर दौरा। राजस्थान सीएम भजनलाल सिंह की मुलाकात। मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर नरेंद्र तोमर के बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर की शादी में की शिरकत। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ली बैठक। प्रदेश के पॉली हाउस स्थापना कार्यों की समीक्षा की। RIDF योजना के तहत दिए अधिकारियों को निर्देश। देहरादून में 30 अप्रैल को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। राज्यसभा सदस्य बंसल बोले, पार्टी कर रही है जनता को भ्रमित। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने दिया षड्यंत्र करार। आर्थिकी को करना चाहती है नुकसान। और चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर बदल सकता है मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते तेज हवा चलने के आसार। प्रशासन ने कहा, तीर्थयात्री गर्म कपड़े साथ लेकर आएं। तीस अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसकी राज्य सरकार ने सारी तैयारी कर ली है। आपको बता दें, चारधाम यात्रा के लिए अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। मंगलवार को मां गंगा की डोली मुखबा से रवाना हुई और 30 अप्रैल को सुबह 9 बजे गंगोत्री धाम पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा का विधिवत शुभारंभ होगा। उत्तराखंड के दो पवित्र तीर्थ स्थलों यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर के कपाट बुधवार को खोल दिए जाएंगे और इसी के साथ पवित्र चारधाम तीर्थ यात्रा शुरू हो जाएगी। अक्षय तृतीया के शुभ पर्व पर दोनों पवित्र मंदिरों के कपाट खोले जाते हैं। उत्तराखंड के दो पवित्र तीर्थ स्थलों यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर के कपाट बुधवार को खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ पवित्र चारधाम तीर्थ यात्रा शुरू हो जाएगी। अक्षय तृतीया के शुभ पर्व पर दोनों पवित्र मंदिरों के कपाट खोले जाते हैं। कल मां यमुना जी के अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां यमुना जी के कपाट खोल दिए जा रहे दर्शनार्थियों के लिए। जो उत्तराखंड के चार धाम में उसमें सर्वप्रथम यमुनोत्री धाम आता है। यमुना जी भक्ति स्वरूपा है। फिर आप गंगोत्री को जाएंगे ज्ञान के लिए और केदारनाथ में वैराग्य और बद्रीनाथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो यहाँ पे कल मां यमुना जी का जो है अपना मां यमुना जी अपने मठ से यहाँ पे जो चारों धामों के जो अपने अपने मठ बोले जाते हैं, तो यहाँ पे मां यमुना जी का मठ है, खरसाली खुशी मठ है। तो यहाँ से मां यमुना जी कल सुबह 7:30 बजे प्रस्थान करेगी मां यमुना जी यमुनोत्री के लिए। वहीं सोमवार को बाबा केदार की मूर्ति को रुद्रप्रयाग जिले में स्थित उसके शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखी मठ से फूलों से सजी एक डोली में केदारनाथ मंदिर के लिए रवाना किया गया। हर साल गर्मियों में केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले ये रस्म निभाई जाती है। सर्दियों में कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की मूर्ति को ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है और वहीं उनकी पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि उनके हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गंगा स्नान करने के बाद लाखों श्रद्धालु हिमालय के 4 खास मंदिरों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का रुख करते हैं। हरिद्वार से मंगलवार सुबह श्रद्धालुओं को लेकर करीब 200 गाड़ियों का काफिला चारधाम के लिए रवाना हुआ। इसी के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो गई है। आज चारधाम यात्रा के लिए मायादेवी पार्किंग से पहला जत्था निकला है। लगभग 600-700 आदमियों का ये जत्था है और सरकार द्वारा चारधाम यात्रा में बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं करी गई हैं। स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर, सड़क यातायात
तमाम ऐसी चीजें हैं जो श्रद्धालुओं को एक आनंद का अनुभव देगी। बस मन में अच्छी उम्मीद है कि सब यात्रा है शुभ मंगल हो और सभी का मंगल हो। कितना उत्साह है यात्रा को लेकर? बहुत उत्साह है। प्रभु ने किया है इसलिए आ रहे हैं, सब परिवार के साथ है। हम दोनों है, हमारे दोनों पुत्र है, पुत्र वधू है और पोता है, सब साथ में आए हैं। हैदराबाद से आए हैं, पूरी हमारी फैमिली आई है। बहुत उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि अच्छे से हमारे दर्शन हो, कहीं पर भी कोई तकलीफ ना हो और भगवान की माया। हमारा 10 से 12 दिन का टूर रहेगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये चारों दर्शन करने जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं, उत्साह बहुत है, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बाबा केदारनाथ की चल विग्रह डोली अपने परम धाम के लिए श्री ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होकर फाटा पहुंची। सोमवार की शाम को बाबा की डोली ने गुप्तकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर में विश्राम किया था। गुप्तकाशी से फाटा के बीच पैदल डोली यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव मैखंडा में जुरानी गांव से मैखंडा के बीच पैदल मार्ग वर्षों से यहां पर जर्जर पड़ा था। डोली के साथ चल रहे तीर्थ पुरोहित और भक्तों को यहां से गुजरने में बड़ी समस्या होती थी। इसकी जानकारी मिलने पर इस वर्ष जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशों पर यह रास्ता दुरुस्त कर दिया गया। नवनिर्मित मार्ग से डोली गुजरने से डोली के साथ चल रहे बाबा के भक्त बेहद खुश नजर आए। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को एक षड्यंत्र करार दिया है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस 4 धाम यात्रा और उत्तराखंड की आर्थिकी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसीलिए उन्होंने यात्रा शुरू होने के दिन ही अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने का फैसला लिया। भट्ट ने कहा कि हमेशा कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। देश में इमरजेंसी हो या चुनी हुई सरकारों को गिराना हो, यह कांग्रेस का चरित्र रहा है। एक षड्यंत्र के तहत देश भर में कांग्रेस इस तरह का वातावरण बना रही है। चार धाम यात्रा का श्री गणेश हो रहा है और कांग्रेस ने इस दिन को अपने आंदोलन के लिए चुना है। तो मैं कह सकता हूं कांग्रेस उत्तराखंड की आर्थिकी को प्रभावित करना चाहती है। चार धाम यात्रा प्रभावित हो, इस प्रकार कुछ चक्र कांग्रेस ने प्रारंभ कर दिया है। पिछली बार भी यात्रा काल में जिस प्रकार केदारनाथ बचाओ यात्रा करते हुए कांग्रेस यात्रा प्रभावित करने का काम किया था, लेकिन देश की जनता यात्रियों ने भगवान शिव के प्रति चारों धाम उत्तराखंड चारों धामों के प्रति जो भाव प्रदर्शित किया, अब सर्वाधिक यात्रा ही इस बार बड़ी संख्या में यात्रा रहेगी। निर्माणकर्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने सुशासन कैंप पर लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 30 अप्रैल और 2 मई को कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी देते हुए विभाग के सहायक अभियंता DS रावत द्वारा बताया गया कि इन कैंप के माध्यम से जिन लोगों के नक्शे में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, कैंप के माध्यम से उनको राहत दी जा सकेगी। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों के नक्शे पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो लोग मांगे गए दस्तावेजों के आधार पर कैंपों में पहुंचें और अपने नक्शों को पारदर्शिता के साथ स्वीकृत करा सकते हैं। जो हमारा सुशासन कैंप लग रहा है, इस सुशासन कैंप के अंतर्गत हम जो है जो लोग सोचते हैं कि जो है हमारे नक्शे सही टाइम पे पास नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को हमने डिजॉल्व करने के लिए 2 दिवसीय कैंप लगाया है। कल के डेट में 30 अप्रैल को और 2 मई को यहाँ पर कैंप आयोजित किया गया है। तो मैं सभी से अनुरोध ये करूँगा कि जिनके भी मानचित्र हमारे वहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन मानचित्रों को यहाँ पर आके अपने जो दस्तावेज हमने आपसे मांगे हैं और कॉल भी करा है हमारे सेंटर द्वारा, कॉल सेंटर द्वारा, तो उस आधार पर यहाँ पर नक्शा जो है के पेपर लेके आई हैं और अपने रिजॉल्व कराइए अपने ऑब्जेक्शन को हाथ के हाथ और अपने मानचित्र को स्वीकृत कराए। इस उद्देश्य से, एक ट्रांसपेरेंसी के उद्देश्य से ये कैंप का आयोजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ मंगलवार को अपने आधिकारिक भ्रमण पर हरिद्वार पहुंचे। उनके आगमन पर IMI चौक पर जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल और अन्य अधिकारियों की ओर से उनका स्वागत किया गया।
इस अवसर पर उन्हें सेरेमोनियल गार्ड द्वारा सलामी भी दी गई। एक खुशी का अवसर है कि थाना सिडकुल का आज यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। ये बहुत ही अच्छी भूमि और लोकेशन खासकर जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इम्पोर्टेंट रहती है कि थाने की लोकेशन कहाँ पे है और किस तरह का उसमें एक भवन बनेगा। तो ये मैं आशा करता हूँ कि जो भूमि का चयन है इसी के अनुरूप जो निर्माण एजेंसी ने डिज़ाइन इसका किया है, मैंने वो भी आज उसको गौर से देखा है और इसका शीघ्र कंस्ट्रक्शन एक फास्ट पेस पे मॉनिटर करके कराया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के पिरान कलियर में पुलिस द्वारा आज संदिग्ध लोगों की तलाश में अभियान चलाया गया। इस अभियान के चलते पुलिस के द्वारा 41 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक स्थित है। यहां पर देश के साथ विदेश से भी जायरीन जियारत के लिए आते हैं। पिरान कलियर में ही अक्सर बांग्लादेशी नागरिक भी आकर डेरा डाल देते हैं। ऐसे ही लोगों की तलाश में पुलिस द्वारा आज पीएसी के साथ मिलकर अभियान चलाया गया। इस अभियान के चलते पुलिस के द्वारा 41 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। इनसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। देखिए, अभी काफ़ी सारी फोर्स इकट्ठा करने के बाद एक सघन अभियान हमने चला रखा है सुबह से वेरिफिकेशन का। इसमें बेसिकली हम उन लोगों को टारगेट करेंगे, उन लोगों को पूछताछ करेंगे जो बिना आईडी के या गलत आईडी के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि यहाँ पर लोग बाहर से आकर के आपराधिक किस्म के लोग भी यहाँ अपनी आइडेंटिटी छुपा करके रहते। तो हमने काफ़ी सारे लोगों को अभी डिटेन कर रहे हैं, उनसे पूछताछ करेंगे, उनके वाजिब कार्ड, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद अगर कहीं कुछ खामी मिलती है तो आगे लीगल कार्रवाई भी करी जाएगी। आज कई नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री राजस्थान के जयपुर में प्रवास पर रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर के बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर की शादी में शिरकत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और कई विषयों पर चर्चा की। चार धाम यात्रा कल 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा प्रारंभ हो रही है। चार धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी विभाग जो भी यात्रा में अपना योगदान देते हैं, सभी ने अपनी अपनी अच्छी तैयारियां की हैं। पिछले सालों के जो अनुभव है उस आधार पर ये यात्रा और अच्छी हो, सुरक्षित हो, सबके लिए सुगम हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। कल गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और 4 को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद हेमकुंड साहब के खुलेंगे और सभी का हम स्वागत करते हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो और सुगम हो, हमारे चारों धाम सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सभी का मंगल करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत के निर्देश पर प्रशासन ने लोहाघाट में मेडिकल स्टोर और क्लिनिक पर छापामारी की। इस दौरान बिना लाइसेंस के चल रहे एक क्लिनिक को सीज किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवदीप रावते के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग, राजस्व और पुलिस टीम के द्वारा लोहाघाट नगर के मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स में छापामारी की गई। इस दौरान टीम ने मेडिकल स्टोर और क्लिनिकों की जांच की। जांच के दौरान टीम ने बिना लाइसेंस के क्लिनिक संचालित होने पर क्लिनिक को सीज कर दिया। छापामारी से मेडिकल स्टोर स्वामियों में हड़कंप मच गया। छापामारी की जानकारी मिलते ही कई मेडिकल स्टोर स्वामी मेडिकल स्टोर बंद कर गायब हो गए। सचिव जिला विधिक प्राधिकरण
से प्राप्त निर्देश की प्रिवेंशन ऑफ सेल्स ऑफ एक्सपायरी ड्रग्स के क्रम में लोहाघाट क्षेत्र में मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अब तक कुल 3 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया जा चुका है। इसमें अभी लाइसेंस सत्यापन तक इसको बंद कराया गया है और BMS की डिग्री वेरिफिकेशन तक इसको बंद कराया गया है। रुड़की से खबर है, यहां पर जिला सहारनपुर के देवबंद में पुरानी श्मशान घाट की जमीन पर भूमाफिया की ओर से कब्जा करने की कोशिश की गई थी। इस पर अब वाल्मीकि समाज के लोगों ने आपत्ति जताई तो उन पर गोलीबारी की गई और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इससे प्रदेश के वाल्मीकि समाज में रोष है। तो उसमें कुछ मुंह माफिया के द्वारा उस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और यदि हमारे लोगों ने, वाल्मीकि समाज के लोगों ने उसका विरोध जताया तो हमारे ही लोगों पे उन लोगों ने गोली चलाने का प्रयास किया गया। गोली लगी भी है 3-4 लोगों को और सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा उल्टा हमारे ही लोगों पे उसमें झूठे मुकदमे करने का कार्य किया गया। शमशान घाट की भूमि थी, उस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जे करके हमारे साथ मारपीट की, बदतमीजी की है उसके लिए, और उसमें पुलिस ने जो है हमारे ही आदमियों के खिलाफ झूठे मुकदमे कर दिए हैं, जिनमें कुछ लोग जेल भी गए भी हैं। इन लोगों का कहना यह है कि ये एक तो निष्पक्ष जांच कराई जाए और हमारे आदमियों को जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे किए गए हैं उनको रिहा किया जाए। उत्तरकाशी में साध्वी प्राची के दिए गए विवादित बयान को लेकर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने कहा है कि ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में अपने नंबर बढ़ाने को लेकर अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। ऐसे लोग देश में अपने बयानों के माध्यम से विवाद फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने 4 धाम यात्रा को लेकर कहा कि ये यात्रा आज से ही नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही है, पर अब इसे भी राजनीतिक बना दिया गया है और जो लोग मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं उन्हें इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। संकीर्ण मानसिकता की निशानी है वो, बहुत दिन से गुमनामियों के अंधेरों में थी वो, और इस वक्त पूरे देश में एक अजीब माहौल है कि सॉफ्ट टारगेट मुसलमान है उन, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मुसलमानों को भला बुरा कहो, उनके बुज़ुर्गों को बुरा कहो और भारतीय जनता पार्टी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करो। सम्मानित पद उन्हें मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है, उसी की कोशिश वो भी कर रही हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। 4 धाम यात्रा अक्षय तृतीया यानी कि 30 अप्रैल से शुरू होगी और इसी दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे और इसी के साथ 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोलने के बाद केदारनाथ के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दे रही है। यात्रा की पुख्ता व्यवस्थाओं के लिए सरकार की ठोस और गंभीर रणनीति तैयार की गई है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 4 धाम यात्रा मार्ग पर पूरी तैयारी की जा चुकी है। जहां जहां एवलांच की समस्या आती है वहां पर JCB को तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ इस बार 4 धाम के परिसर का इंश्योरेंस भी करवाया गया है। देखिए, ऐसा है, हमारा उत्तराखंड के पाकिस्तान का बॉर्डर लगता नहीं है, तो यहाँ इतना इन्फिल्ट्रेशन नहीं है और यहाँ पर काफ़ी हमारी पुलिस सजग है, कोई भी ऐसी घटना होती नहीं है। और हमने पूरे यात्रा मार्ग में जहाँ जहाँ भी एवलांच होता है, जहाँ जहाँ भी पहाड़ गिरने की संभावना है, वहाँ पहले ही JCB तैनात कर दिए हैं। मार्ग खुला रहेगा, उसका पूरा हमने बंदोबस्त किया है और निश्चित रूप में मैं कामना करता हूँ भगवान बद्री विशाल से कि यात्रा सबकी सरल और सुगम। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को समय से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को धाम यात्रा मार्ग, होल्डिंग पॉइंट्स और इनके अलावा होल्डिंग पॉइंट्स के साथ ही मेडिकल हेल्थ पोस्ट पर बिजली, पानी और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश दिए। दूरसंचार विभाग को यात्रा मार्ग के साथ ही बद्रीनाथ और घांघरिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी सुचारू करने और आपदा प्रबंधन अधिकारी कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। जिला पूर्ति अधिकारी को डीजल, पेट्रोल और गैस का पर्याप्त स्टॉक रखने और पेट्रोल पंपों पर पानी और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। RTO को परिवहन व्यवस्था के साथ ही गाड़ियों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए।
चारधाम यात्रा की शुरुआत में अब चंद घंटों का वक्त बचा है। बता दें आपको, उत्तराखंड में कुल 336 लैंडस्लाइड जोन चिन्हित हैं। इनमें गढ़वाल मंडल के जिलों में 163 लैंडस्लाइड जोन चिन्हित हैं। कुमाऊं मंडल के जिलों में 173 लैंडस्लाइड जोन हैं। वहीं चारधाम यात्रा पूरी तरह से गढ़वाल मंडल में पड़ती है। यहां पर अमूमन भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे जोन पर नियंत्रण रखने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से कोशिश की जा रही है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि जहां पर पहले से लैंडस्लाइड की घटनाएं होती रही हैं, उन सभी जोन पर काम किया जा रहा है। देखिए, जो पहले से स्लाइड आते रहे हैं, जहाँ पे पहले से जो आइडेंटिफाइड है, उन पे काम चल रहा है। उनको क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसको करने में, वो काम चल रहा है। जो नए डेवलप हुए हैं उनके लिए प्रपोजल बनाया जा रहा है, उसका डीपीआर बनाया जा रहा है, उसको सैंक्शन कराया जाएगा और उस पर भी लॉन्ग टर्म जो हमारे काम है वो किए जाएंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान बिना ग्रीन और ट्रिप कार्ड के किसी भी वाहन को यात्रा मार्गों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके लिए जगह जगह आरटीओ प्रशासन की ओर से टीमें तैनात रहेंगी। देहरादून के आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि इसके लिए पहले से ही विभागीय स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस बार रोडवेज से 125 बसों को यात्रा मार्गों पर संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा सैकड़ों प्राइवेट वाहन भी मुहैया करवाए गए हैं। इनके साथ साथ कुमाऊं से भी जरूरत पड़ने पर वाहनों को मंगाया जाएगा। आरटीओ संदीप सैनी ने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि लंबी दूरी के वाहनों को लाने के बाद वाहन चालकों को समय समय पर आराम करने के बाद ही आगे की यात्रा करने दी जाए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। चारधाम के लिए परिवहन विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और हमारी जितनी भी चेक पोस्ट हैं वो सारी ऑपरेशनल हो चुकी हैं। हमारी कुठाल गेट, तपोवन, भद्रकाली, सत्यनारायण और कटापत्थर, यहाँ पर सारे वाहन चेक होंगे। बिना ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड, रजिस्ट्रेशन के किसी भी गाड़ी को मूव नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए सभी गाड़ी वालों से अपील है, जो भी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं वो पहले अपने कागज दुरुस्त करें, ताकि किसी भी यात्री को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और गाड़ियां हमारे पास पर्याप्त हैं। हमारे पास रोटेशन में लगभग 1800 गाड़ियां हैं और उसके अलावा टेम्पो ट्रैवलर्स भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की गाड़ियां भी हैं। और हमने कुमाऊं से भी लगभग 100 गाड़ियों की रिक्वेस्ट करी है कि अगर हमारे पास गाड़ियों की इन केस अगर कमी पड़ती है तो उनको यूज़ कर सकें। और रोडवेज भी इस बार 125 गाड़ियाँ अपनी यात्रा में चला रहे हैं। इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।